आज सिरपुर की पावन भूमि पर मुनि श्री दुर्लभ सागर जी एवं संधान सागर जी ने आकर के अपना उनका जहाँ पवित्र आवागमन हुआ, भव्य अगवानी हुई। इसके साथ साथ उन्होंने उनके सानिध्य में आज शांति धारा, अभिषेक और पार्श्वनाथ विधान भी हुआ। अब हमें ये देखना ये है कि अभी हमने 12 फरवरी को जो वाशिम में मोर्चा निकाला, जिसे मूक मोर्चा, जिस मूक मोर्चा को देखने वालों ने मूर्ख मोर्चा कहा, यानी उनके लिए सिर्फ दिगंबर मूर्ख, गुंडे, असामाजिक ही दिखते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि दिगंबर लोग किस कैरियर के हैं, क्योंकि अपने आप को ऊंचा और बुद्धिमान समझना ये सबसे बड़ी मूर्खता का परिचय होता है। क्योंकि मूर्ख लोग ही अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, सभ्य समझते हैं। अंग्रेज भी अपने आप को बहुत बड़ा सभ्य समझते थे और छल कपट और साजिश करके भारत देश की संप्रभुता को लूटने में वो अपने आप को अग्रणी मानते रहे। लेकिन आज पासा पलट गया और भारत का एक रत्न ऋषि सनक ने प्रधानमंत्री बनकर के अंग्रेजों के गाल पर सात तमाचा मारा। ऐसा किसी दिन होने वाला है कि जो अपने आप को बहुत साजिश वाला, छल कपट वाला, फूट डालो राज करने वाले श्वेतांबर अपने आप को समझते हैं, अपने आप को खुद सभ्य बहुत बड़े घोषित करते हैं और दिगंबरों को सिर्फ कलहकारी सिद्ध करने में अपना उपयोग लगाते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं दिगंबर एक सत्य है, दिगंबर एक सत्य है, दिगंबर शांति पथ का सबसे बड़ा राही है। और एक ध्यान रखना, हम दिगंबर सिर्फ तीर्थ रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। और यदि हम तीर्थ रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें आतंकवादी भी कहा जा सकता है, असभ्य कहा जा सकता है, गुंडा कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। क्योंकि यह बात भी बहुत सही है कि भगत सिंह को अंग्रेज आज भी आतंकवादी कहते हैं, जबकि सरदार भगत सिंह के लिए हमारे भारत का प्रत्येक बच्चा बच्चा शहीद आजम के नाम से पुकारता है। आने वाला समय दिगंबरों का होगा और दिगंबरों का होने वाला समय यह होगा कि दिगंबर सत्य के लिए लड़े थे और उन्होंने जो लेप के भीतर दिगंबर स्वरूप छुपा था, उस दिगंबर स्वरूप के लिए उजागर करने में अपना प्रयास किया। और एक दिन वह दिगंबर स्वरूप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का जब प्रकट हो जाएगा, तब यह पता लगेगा कि दिन कितने बदल गए। इसलिए किसी भी आदमी को अपने अहम में आकर के, अपने घमंड में आकर के किसी को कुछ भी बोल देना सरल होता है, लेकिन जब सत्य सामने आता है, दिन बदलते हैं, तब कुछ और भी होता है। कभी नाव गाड़ी पर होती है तो कभी गाड़ी नाव पर होती है। इसलिए दिगंबरों ने आज तक किसी का भी एक भी तीर्थ हड़पा नहीं है, न साजिश रच करके, न छल कपट करके, बल्कि सिर्फ दिगंबर बचाव मुद्रा में रहे हैं। और दिगंबरों ने लाठियाँ खाई हैं, गोली खाई है, केसरिया में हत्याकांड भी हुआ और 4 दिगंबरों की वहाँ पर हत्या कर दी गई। यह भी एक हमारे छुपा हुआ नहीं है किसी से, परंतु श्वेतांबर जो अपने आप को मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी अपने आप को एक्सपर्ट मान रहे हैं, उनके लिए मैं एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो वो अपने जाल में स्वयं ही फंस जाएं और जाल में फंसने के बाद फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आज बहुत अच्छा अवसर है, आप बदले नहीं,
क्योंकि आपके सबसे पहले नंबर जन आप कहते हैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को पधारना न कराने वाले अभयदेव सूरी हैं, उन पर आप जो बात करते हैं वो आपकी बात बहुत झूठी सिद्ध होती है। श्वेतांबर इस बात के लिए सोच लें, क्योंकि आप ही बोलते हैं सन 1138 में संवत में अभयदेव सूरी का कपड़भंज में उनकी समाधि हो गई या उनकी मृत्यु हो गई, और वो ही 1142 में आकर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की पधाराम न कर रहे। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता? क्या मरने के बाद समाधि से उठ करके 4 वर्ष बाद वो आए? इस पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि श्वेतांबर झूठ बोलने में कितने माहिर हैं और सिर्फ तीर्थ हड़पने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। और एक तरफ कहते हैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ 11,80,000 वर्ष पुराने, दूसरी तरफ कहते हैं कि 948 वर्ष पुराने। ये समझ के बाहर बात है कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का युग कब का है कब का नहीं है, ये कुछ नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं झूठ को सब समझ लेंगे, आज नहीं तो कल झूठ सामने आएगा और सत्य प्रकट अवश्य होगा।